तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये कैंसिल होके 5/9। अगर ये मान लो इट विल बी ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, बताओ कैसे करेंगे इसको? पहले ए में कौन से आएंगे? जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे ए में आएंगे। डिफिकल्ट ये है और ये है, और कोई डिफिकल्ट नहीं है तो ए में आएंगे। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो है 600 डिफिकल्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ टोटल 1400, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बी में कौन से आएंगे? जो भी ट्रू फॉल्स के हैं। कौन से ट्रू फॉल्स के? ये दोनों थोड़ा ना ट्रू फॉल्स के, सिर्फ ये है ट्रू फॉल्स के। कितने? 500 है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 1400। What will be common between A and B? क्या कॉमन हो गया A और B में? ये वाले B में कौन से? जितने भी ट्रू फॉल्स के सारे B में। A में कौन से थे? जो भी डिफिकल्ट थे ये A में थे। तो ये 200 क्वेश्चन कॉमन है। ये किस में है? डिफिकल्ट कैटेगरी में भी है, ट्रू फॉल्स में भी है, ये 200। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी 200 आउट ऑफ टोटल। टोटल का मतलब सैंपल स्पेस। क्या फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन वी नो कि बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी ए और बी में कॉमन प्रोबेबिलिटी अपॉन ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू डाल दो, आंसर है। नेक्स्ट, गिवन दैट the two numbers on a pair of dice are different। ये गिवन है कि दो नंबर जो पेयर ऑफ डाइस पर आके डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ नंबर इज 4। इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है भाई? एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, दो इवेंट्स है। पहले पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें, कितने केसेस होंगे? जब भी दो डाइस को थ्रो करें टोटल 36 केसेस बनते हैं। उसमें से इसको हम ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं। ए किस चीज को कह रहे हैं? दो नंबर डिफरेंट हो, 30 दो नंबर डिफरेंट होते हैं। सेम वाले कौन से होते हैं? डबलेट वाले। टोटल 36 केसेस में एक तो ये सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है। कितने होते हैं सेम नंबर वाले जो डबलेट होते हैं? ये नहीं होना चाहिए। इनको छोड़कर 36 में से इन 6 को छोड़कर कितने बचे? 30। वो 30 में क्या होते हैं? दोनों नंबर डिफरेंट होंगे। सेम वाले सिर्फ ये 6 केसेस होते हैं, बाकी 13 केसेस क्या होते हैं? जिसमें दोनों नंबर डिफरेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए में 30 केसेस आएंगे 36 में। बी में कौन से आएंगे? सम्स 4 हो, या तो 1 3 3 1 या 2 2, ये तीन एलिमेंट बी में आएंगे। तो बी में क्या आएंगे? जब भी सम 4 है तो तीन ही केसेस में सम 4 होता है और किसी में होता नहीं। 3 आउट ऑफ टोटल। अब ए और बी में कॉमन देखना है, क्या कॉमन मिलेंगे भी? क्या 2 2 कॉमन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें तो सारे वो थे जब दोनों नंबर डिफरेंट थे, सेम नंबर वाला था ही नहीं इसमें। तो सिर्फ एक तो ये कॉमन और एक ये कॉमन। क्यों कॉमन है? इनका सम भी 4 है और साथ साथ दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर है। कॉमन का मतलब ए भी होना चाहिए। ए का मतलब ऐसे पेयर जबकि डिफरेंट हो, साथ साथ उसके सम 4 भी होना चाहिए। ए का मतलब जबकि दो नंबर डिफरेंट होना चाहिए। बी का मतलब उनका सम 4 होना चाहिए, तो नंबर डिफरेंट भी होना चाहिए, सम 4 भी। तो ऐसे एक ये और एक ये दो केसेस है। तो इसमें और इसमें कॉमन 2 कॉमन है आउट ऑफ टोटल। इस हमेशा सैंपल स्पेस मिलेगा 36। कौन सा फाइंड करना है? ये क्वेश्चन मार्क है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हेन द सम ऑफ द नंबर इज 4। तो बी व्हेन ए हैज टेकन प्लेस। क्या हुआ? जो भी इन दोनों में कॉमन है, ए और बी में कॉमन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/36। ए की प्रोबेबिलिटी 30/36। तो ऐसा होने का चांस क्या हो गया? 1/50। जागा सब कुछ समझ। नेक्स्ट, गिवन दैट द टू नंबर्स आर सेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 12। ए में कौन से केसेस आएंगे? जब दोनों नंबर एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें, सेम नंबर हर एक में नहीं होते, 6 केसेस में होते हैं। तो ए में कौन से आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इन 6 में सेम नंबर हैं तो ये ए में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, इसमें 6 कॉमन आउट ऑफ 36। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ?
जबकि सम 10 हो, 4 6 6 4 5 5 और कोई होता ही नहीं। ये बी में, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी में सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं आउट ऑफ टोटल बी। अब हमको देखना है ए और बी में कॉमन क्या है। साफ दिख रहा है कॉमन क्या है? 5 5 कॉमन है इसमें दोनों में। ये ए वाले एलिमेंट, ये बी वाले साफ दिख रहा है, ये कॉमन है। ए की एलिमेंट कॉमन है। ए का मतलब क्या है? सेम होना चाहिए नंबर एक, तो साथ साथ एज वेल एज सेम होना चाहिए, साथ साथ सम 10 भी होना चाहिए। तो ये नंबर है, सेम भी है दोनों और सम 10 भी है। तो ये एक एलिमेंट ही कॉमन है आउट ऑफ 36। कौन सा फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ द नंबर इज 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है व्हेन वी नो दैट ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो जो भी ए और बी में कॉमन प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो आंसर है इसका। Consider the experiment of tossing a coin. If the coin, अगर coin shows head, अगर coin पर वैसे टॉस करेगा तो head आएगा, tail आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा coin पर जब भी head आया, toss it again, इस coin को दोबारा टॉस करना है। अगर coin पर tail आया तो एक डाई को थ्रो करना है। पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले कॉइन टॉस करना है। अगर हेड आकर रुकना नहीं है, हेड आए तो एक कॉइन टॉस करना है। उस पर हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल, है ना। तो क्या हुआ सैंपल स्पेस बताओ। पहले हेड आ गया इस पर एच, फिर एच टी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। टेल के साथ डाई थ्रो करना है तो टेल के साथ 1 आ सकता है डाइस पर, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। ये टोटल बने ना, और कुछ बन सकता है। अगर हेड आया तो क्या करा हमने, कॉइन टॉस किया। कॉइन पर दो ही पॉसिबिलिटी है, एच के सिचुएशन में या तो एच आएगा या एच के साथ टी आएगा, दो ही, और कुछ नहीं बनेगा। टी के साथ डाई थ्रो की, डाई पर 6 पॉसिबिलिटीज है। T1 आ सकता है, T2, T3, T4, T, इसके सिवा कुछ और बन नहीं सकता। ये टोटल सैंपल स्पेस है। इसमें से उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट the die shows a number greater than 4, कि die shows a number greater than 4 if it is known that there is at least one tail। जब भी if it is given that या conditional probability इस टाइप के होते हैं, बताओ कैसे करा। पहले हमने कहा क्या क्या सिचुएशन बनी हमारे हिसाब से, इनके सिवा और कुछ बनता नहीं है, टोटल सैंपल स्पेस है। पहले हम कह रहे ये वाला ए इवन टी, इसको ले लो, इसको बी ले लो। ए में कौन से केसेस आएंगे, ग्रेटर देन 4 तो सिर्फ 2 ही केसेस में आ रहा है, या तो इसमें या इसमें। तो ए में कितने केसेस हैं, T4 वाला केस ए में आएगा, T5 वाला ग्रेटर देन 4 और T6, और कुछ नहीं आएगा ये, है ना। बी में क्या आएंगे बताओ, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो। एच टी भी आएगा, कम से कम एक टेल हो, एच टी आएगा, T1, T2, इन सब केसेस में कम से कम एक टेल तो है ही। ये सारे केसेस बी में आएंगे ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक्चुअली कॉम्बिनेशन से हो रहा है, जैसे ये ऐसा नहीं कह सकते टोटल 8 में से 2। टी आ रहा है पहले, टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, फिर 5 आ रहा है, ऐसा होने का चांस 1/6। तो इसकी क्या है 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है ना। तो 1/12 प्लस 1/12 क्या हो गया 2/12 लिख दो, ये एक ही है। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हाफ हाफ, तो 1/4, ये क्या हो गया हाफ 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो कितना हो गया 6/12, तो हाफ ये हो गया ना। प्लस इसके होने के चांस क्या है 1/4, तो टोटल कितना आएगा 9/12। ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गया 9/12। कॉमन इवेंट क्या है दोनों में, T5 दोनों में कॉमन है, T6। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 हैं, T5
और T6 दोनों में है। T5 का मतलब 1/2 1/6 1/12 प्लस 1/12 क्या है 2/12। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? एक ही क्वेश्चन मार के लिख रखा था स्टेटमेंट के हिसाब से, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जो भी ए और बी में कॉमन है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या चीज कॉमन थी दोनों में? 2/12। बी की प्रोबेबिलिटी ये वाली थी 9/12, तो ऐसा आंसर क्या आएगा 2/9। अब बताओ गिवन क्या है? एक कॉइन को टॉस करा, क्या हो सकता है भाई? दो ही सिचुएशन है, अगर कॉइन को कभी भी टॉस करें या तो क्या आएगा हेड या टेल। आगे क्या लिख रखा है? अगर हेड आया, इफ इट शोज हेड देन टॉस द कॉइन अगेन, बट इफ द कॉइन शोज ए रिजल्ट टेल देन टॉस इट डाई। फर्स्ट तो वी हैव टू राइट द सैंपल स्पेस। क्या होगा सैंपल स्पेस? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन टॉस करा तो या तो एच आएगा या हेड के साथ टेल। टेल आया तो टेल के साथ 1 T2 T3 T4 T5 T6। ये सबके इक्वल चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आने का 50 1/8 है, नहीं, इसका अलग अलग देखना है। पहले ए में कौन से डालने? जब भी डाइस पर ग्रेटर देन 4 आए तो ग्रेटर देन 4 इनमें से तो किसी में है ही नहीं। ये है ग्रेटर देन 4 और एक ये, तो ये सारे ए में आ जाएंगे। ए में वो केसेस आएंगे जब ग्रेटर देन 4 हो, मींस T5 और T6 ये ए में। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? कम से कम एक टेल होना चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सब में कम, बल्कि एक ही टेल है, दो टेल तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम एक टेल वाले केस में HT आएगा, T1 T2। ये सारे ऐसे केसेस जिनमें कम से कम एक टेल जरूर आ रहा है। पहले एक ही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बताओ? टेल आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर टेल आ सकता है 1/2, 5 आने का चांस 1/6, इसका 1/2 इंटू 1/6 है ना, तो 1/12 प्लस 1/12 तो 2/12, तो एक ही प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? वो कैसे निकाला? इसका आंसर क्या होगा? ये 1/2 ये 1/6 1/12 1/2 1/6 1/2 1/6, तो कितने हो गए 1/12? 1 2 3 4 5, तो 6/12 तो ये हो गए, प्लस ये वाला केस क्या है 1/2 1/2 1/4, एलसीएम लेकर 9/12। क्या कॉमन है ए और बी में? पहले वो देखना है क्या कॉमन है। एक तो T5 कॉमन है, T6 कॉमन है, ये दो एलिमेंट्स कॉमन है। इसका आंसर क्या होगा? हाफ इंटू 1/6, इसका आंसर भी हाफ इंटू 1/6, तो मिलाकर 2/12। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ए की। कब? व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। बस फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज डाल दो, वो आंसर है। नेक्स्ट, 2 कार्ड्स आर टेकन आउट फ्रॉम 1 to 10। एक बॉक्स में 1 से लेकर 10 नंबर तक के हर एक कार्ड है, उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला। इफ इट इज नोन दैट या इफ इट इज गिवन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, दोबारा आ गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इवन नंबर। ये सिंपल है, बताओ कैसे करना चाहिए। दो इवेंट्स है, एक तो क्या है ए और एक क्या है बी। ए में कौन से नंबर आएंगे? ग्रेटर देन 3, सैंपल स्पेस में 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स क्या है? ग्रेटर देन 3 हैं। बी में कौन से आएंगे? व्हेन इट इज एन इवन नंबर। कौन से इवन नंबर है? इसमें से सैंपल स्पेस में से एक तो 2 इवन नंबर है, 4 है 6 है 8 है 10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए में कितने ये नंबर आए? में कितने? ये 7 आउट ऑफ टोटल 10। बी में कितने नंबर है? 5 आउट ऑफ टोटल 10। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? क्या चीज कॉमन दिख रहा है दोनों में? एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10। कितने? 4 नंबर कॉमन है आउट ऑफ 10। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? ये वाली, इसको ए का, इसको बी का। तो प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करना है? बी की। कब? इफ ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। क्या होगा? जो भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या थी इनकी? 4/10, और ए की प्रोबेबिलिटी कितना थी? 6, क्या थी? 7/10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4/7।
नेक्स्ट 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। 10x हमने निकाले, लिख रखा है कैसे, सक्सेसिवली मीन्स वन आफ्टर अनदर, दैट आल्सो विद रिप्लेसमेंट निकाले। 10 cards have been taken out successively with replacement from a box containing some x। उससे पता है कि 10% of them are defective जितने भी हैं, तो बाकी 90% they are good x। तो what is the probability कि कोई एक निकाले वो डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफेक्टिव है की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें? 10/100, 1/10। इस लॉट में से अगर कोई भी एक निकाले वो डिफेक्टिव हो भी सकता है और डिफेक्टिव नहीं भी हो सकता। डिफेक्टिव होने के चांस है 10 आउट ऑफ 100, नॉन डिफेक्टिव होने के चांस ही। अब 10x निकाले हमने, और कैसे निकाले हमने? क्या करते हैं? लेट x डिनोट, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव x। वो जो 10 का सैंपल लिया उसमें डिफेक्टिव x क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ऐसा हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 के 10 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एटलीस्ट, कि कम से कम एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। एटलीस्ट वन का मतलब क्या निकालना है? 1 और उससे ज्यादा। एक तो 1 का आंसर, उससे ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सबको ऐड कर दो, वो आ जाएगा एटलीस्ट 1 की। तो क्या करते हैं? 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्ट इज 0, है ना। अगर 0 को हटा दो तो अपने आप 1 या उससे ज़्यादा वाले केसेस का टोटल आ जाएगा। अब 1 माइनस क्या कह रहे हैं? 0 डिफेक्टिव है। कितने डिफेक्टिव है? कितने में से? जो 10x निकाले उन 10 की बात करें तो 10 में से डिफेक्टिव कोई भी नहीं है, 0 है। ये जो डिफेक्टिव कोई भी नहीं है 1/10 है, 0। तो 10 के 10 नॉन डिफेक्टिव है, तो 9/10 की पावर क्या आएगा? 10। ये 1, ये 1, ये आंसर है। ये तो लास्ट टाइम वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। On a multiple choice examination with 3 possible answers, मीन्स वहाँ पर 3 ऑप्शन है। मान लो किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 नहीं है, 3 है, इन 3 में से एक करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट विल गेट 4 or more correct answers just by guessing? इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्टेटमेंट कंप्लीट है? 5 क्वेश्चंस टोटल है ऐसे। कितने हैं? मान लो कि कोई एग्जाम है, सिर्फ 5 क्वेश्चन का एग्जाम है और 5 क्वेश्चन किस टाइप के हैं? एमसीक्यू के, वो भी 3-3 ऑप्शंस वाले हैं। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं हर एक में। कैसा हो सकता है किसी को पता ही नहीं, मान लो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, वो जस्ट गैसिंग से कर रहा है, लिख रखा है बाय गैसिंग। कैसा हो सकता है फिर भी उसके 4 या उससे ज़्यादा ठीक हो जाए। मान लो 12th का पेपर है, उसका 2nd क्लास वाले बच्चे को बिठा दिया, तो गैस से ही करेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं, तो कभी इसको मार कर देगा, कई बार ऐसा करते हैं, ए को करते, कई बार ऐसे करते, जो भी करो फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि जस्ट बाय गैसिंग से भी 4 या उससे ज़्यादा ठीक हो जाए? ऐसा होने के चांस कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है ही नहीं, ऐसा होने के चांस बहुत कम है। अगर मान लो बिना देखे तुक्के से करें तो हो सकता है 5 भी ठीक हो, लेकिन बहुत कम चांस है। बताओ कैसे करेंगे? पहले ये कहेंगे किसी भी आंसर के करेक्ट होने का चांस क्या है और करेक्ट ना होने का चांस क्या है। कैसे कर रहा है? गैसिंग से। गैसिंग से करेक्ट होने का चांस सिर्फ 1 आउट ऑफ 3 है, रॉन्ग होने का चांस ज़्यादा है, 2/3 है। लेट एक्स डिनोट, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, कि उसके कितने करेक्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, बताओ कितने हो सकते हैं करेक्ट आंसर? 5 करे, उसने क्या पता कोई भी करेक्ट ना हो, सिर्फ 1 करेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 5 के 5 करेक्ट हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी हो सकता है उसका 5 में से कोई भी करेक्ट ना हो, सिर्फ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बाई चांस 5 के 5। कौन सा निकालना है हमको? When he is attempting 4 या उससे ज़्यादा करेक्ट है, तो 4 करेक्ट हो या उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा बनता ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी
व्हेन 4 ऑफ हिज आंसर आर करेक्ट, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 ऑफ द अटेम्प्टेड आंसर्स आर करेक्ट। दो केसेस बनेंगे। अब यहाँ पर कितने ठीक है उसके, कितने में से, जो 5 क्वेश्चन उसने ट्राई किए उसमें से 4 करेक्ट है, ऐसा होने के चांस है 5 में से 4 करेक्ट है, तो 1/3 कितने टाइम 4, तो एक रोंग है, तो 2/3 1 टाइम है ना। यहाँ कह रहे हैं सारे के सारे करेक्ट है, उसने 5 अटेम्प्ट करे, 5 के 5 ठीक है, तो 5 में से 5 करेक्ट हैं, तो 1/3 5, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, 2/3 0, ये 1 सोल्व कर लेना। सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जो भी है इसका आंसर है 11 आउट ऑफ 243। बहुत कम चांस है ऐसा होने के, अगर 243 टाइम ट्राई करें सिर्फ 11 टाइम ही करेक्ट हो सकते हैं। अगर इसमें ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 4, जो हमने आंसर निकाला उसके बाद में अच्छा एट मोस्ट 4 में 4 भी आएगा, बताओ कैसे करेंगे। पहले मान लो 4 4, ये 4 वाला है, चलो मान लो 4 ऑप्शंस है हर एक, उसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है वो भी, मान लो 4 ऑप्शंस हैं। अगर जस्ट बाय गैसिंग लिख रखा है इसमें, अगर हम गैस से करें तो कोई आंसर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। किसी भी आंसर के करेक्ट होने का चांस है 1 आउट ऑफ 4, तो रॉन्ग होने का चांस 3 आउट ऑफ 4। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हिज करेक्ट आंसर ना, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, कितने आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, उसने कितने ट्राई किए, 5 क्वेश्चन, 0 भी करेक्ट हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 के 5 भी। कौन सा निकालना है हमको, एटमोस्ट 4, 4 और उससे कम, एटमोस्ट 4 इज 4 और उससे कम, इन सबका टोटल निकालना है, 4 या उससे लेस ये वाले, इन सब का आंसर। तो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5, 1 में से माइनस करना है जब 5 में से पांचों के पांचों करेक्ट हैं, 5 में से 5 करेक्ट हैं, तो करेक्ट 5 के 5 करेक्ट हैं, तो रॉन्ग कोई नहीं है, तो 3/4 की पावर 0, ये आंसर आ जाएगा। अगर ट्रू फॉल्स का होता तो बस ये करेक्ट होने का चांस क्या होता, सिर्फ 2, 1 हाफ होता, रॉन्ग होने का चांस भी हाफ होता ना, हाफ ही होता। तो नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 20 क्वेश्चन है, वो सारे ट्रू फॉल्स के हैं। एक एग्जाम में 20 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3, किसी को 20 क्वेश्चंस करने हैं लेकिन सारे ट्रू फॉल्स है, कोई चेंज नहीं है। मान लो किसी को आंसर एक का भी नहीं पता, उसने तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला निकाला, उसने कॉइन निकाला, कॉइन को टॉस करा, हेड आया तो उसने ट्रू लिख दिया, टेल आया तो फॉल्स। वैसे भी ठीक है मेथड, तो उसको एक का भी आंसर नहीं पता, उसने क्या करा, अगर हेड आया तो क्या करा उसने, हेड के केस में उसने लिख दिया ट्रू, और अगर टेल आया तो फॉल्स। तो उसको 20 बार तो टॉस करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया हेड आया तो इस हिसाब से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्ट हो उसके, 20 में से कम 12 करेक्ट हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट कि कम से कम 12 ऑफ हिज आंसर्स आर करेक्ट। बताओ क्या लिखेंगे, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। उसने 20 क्वेश्चन किए हैं, क्या पता 0 करेक्ट हो, 1 हो, 2 हो, और बहुत ही रेयर चांस है कि उसके 20 के 20 भी करेक्ट हो जाए इस मेथड से। है तो सही चांस, उसके बहुत कम चांस है। कौन सा निकालना है हमको, उसके कम से कम 12 करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज कम से कम 12 या उससे ज़्यादा, 12 13 से लेकर 20 तक, इन सबके आंसर निकाल के प्लस करना है ना। कितने में से 20 में से उसके 12 करेक्ट है। कैसे कर रहा है वो, किसी भी क्वेश्चन के करेक्ट होने का चांस क्या है, हाफ हाफ। ये तो उन्होंने वैसे लिखा है, तुक्के से कर रहा है, गैसिंग से कर रहा है, वो कॉइन को यूज कर रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, इसका मतलब गैसिंग से कर रहा है। तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के करेक्ट होने का चांस क्या है, हाफ। इनकरेक्ट का भी हाफ है अगर गैसिंग से कर रहा है वो। बस यहाँ पर क्या आंसर होगा बताओ, 20 में से उसके 12 करेक्ट है, 8 रॉन्ग है, तो 20 में से 12 करेक्ट है और हाफ 8 रॉन्ग है। नेक्स्ट का आंसर
20 में से 13 करेक्ट है, करेक्ट 13 है तो 7 रॉन्ग है, ऐसे चलता जाएगा। डैश से दिखा दो। यहाँ 20 में से 20 करेक्ट है तो करेक्ट 20 है तो रॉन्ग कोई नहीं है। ठीक है भाई, बस अब ये आंसर लिख दो। ये कर सकते हो आप 1/2 की पावर 20 दोनों में आएगा, हर एक में आएगा ना। क्यों आएगा हर एक में? ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 सेम आएगा ना। वो कॉमन लेके दिखा दो। पहले 20C 12, फिर आएगा 20C 13, तो लास्ट में 20C 20C फॉर्म में इसका आंसर है। बुक ये पूरे सॉल्व नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी ना, तो ये आंसर है। A person buys a lottery tickets in which मान लो किसी ने 50 टिकट्स खरीदी लॉटरी की, उसमें उसके जीतने के चांसेस है 1/100। हर एक टिकट में उसके जीतने के चांसेस क्या है? 1 out of 100। What is the probability that he will win a prize at least once? 50 टिकट्स उसने परचेज की, हर एक टिकट पर जीतने का चांस क्या है? सेम है 1/100। What is the probability of his winning the prize at least once? क्या ऐसा हो सकता है? एटलीस्ट वंस निकालना है। बताओ कितने टिकट्स खरीदी उसने? 50। होने को क्या हो सकता है? लेट एक्स डिनोट। लेट एक्स क्या डिनोट करता है कि कितना प्राइस जीता, द नंबर ऑफ टाइम्स ही विंस द प्राइज, कि कितने टाइम उसने प्राइस जीता। तो 50 टिकट में ऐसा हो सकता है एक भी प्राइस ना हो, उसको 1 हो 2 हो, और बाई चांस ऐसा हो कि सारी की सारी टिकट पर प्राइस मिल जाए। कौन सा केस पूछा है? एटलीस्ट वंस का मतलब 1 और उससे ज्यादा। इन सब का आंसर पूछा है 1 या उससे ज्यादा, ये एटलीस्ट वंस में आते हैं। इन सब का आंसर निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0। तो 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं? जब 50 में से उसने 0 टाइम प्राइज जीता है, 50 में से 0 टाइम प्राइज जीता है, प्राइज जीतने के चांस ये हैं, तो ये क्या है? 0 टाइम। तो कितना बचा? 99/100। 50 के 50 में उसने लूज किया ना, तो 0 और ये 50 वो आंसर है। इसी फॉर्म में छोड़ना है। Probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use, कि कोई भी बल्ब 150 डेज के बाद फ्यूज हो जाए, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05। प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज इज 0.05 या 1/20 कह सकते हैं। बल्ब विल नॉट फ्यूज आफ्टर 150 डेज, तो 19/20। वो कह रहे हैं 150 डेज के बाद कोई भी बल्ब फ्यूज हो सकता है, ऐसा होने के चांस है 1 out of every 20 बल्ब ऑन एन एवरेज। फ्यूज ना हो तो उसके चांस ज़्यादा है, 19 out of 20। Now if we take out a sample of 5 such bulb, हमने ऐसे 5 बल्ब को ऑब्जर्वेशन में रखा, क्या ऐसा हो सकता है कि none of them get fuse after 150 days of use? हो सकता है ऐसा? फिर उन्होंने पूछा not more than one will fuse, not more than one will fuse। then next part उन्होंने पूछा है more than one will fuse और एटलीस्ट 1 विल फ्यूज। बताओ इसका मतलब कैसे हो? पहले कितने बल्ब से टोटल है? नहीं टोटल बल्ब 5 बल्ब में से पूछा इन्होंने ना, तो क्या लिखेंगे? लेट एक्स डिनोट। क्या डिनोट करता है एक्स? नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, कि 150 डेज के बाद कितने बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। इन 5 में से क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है उन 5 में से कोई भी फ्यूज ना हो, सिर्फ एक ही फ्यूज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। इन्हीं में से निकालना है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 5 में से कोई भी फ्यूज नहीं हो रहा, नन ऑफ देम गेट्स फ्यूज। 5 में से 5 में से फ्यूज कोई भी नहीं हो रहा, 0 फ्यूज हो रहे हैं। तो फ्यूज होने वाले ये वाला कितने? 0 फ्यूज 0, तो 5 के 5 नॉन फ्यूज है ये वाला।
नॉट मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा ये भी नहीं, ये नहीं। नॉट मोर देन 1, तो इन दोनों का आंसर। नॉट मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा जो भी ये चीज नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी जबकि 0 फ्यूज हो रहा हो प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन वन ऑफ देम फ्यूज। पहले का आंसर क्या हुआ? 5 में से 0 फ्यूज हो रहे हैं, 5 में से 0 फ्यूज हो रहे हैं, जो फ्यूज हो रहे हैं वो 0, तो 5 के 5 सही है। प्लस नेक्स्ट क्या हुआ? उन 5 में से सिर्फ एक फ्यूज हो रहा है, 5 में से 1 ऑफ द बल्ब गेट फ्यूज, तो 1/20 1 टाइम, तो 19/20 4 टाइम। ये इसका आंसर आ गया, ये वाला। मोर देन 1 का मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा, ये 3-4 केसेस का आंसर निकालना है। तो जो भी ये आंसर आया, ये किसका आंसर है? 0 और 1 का। तो 1 में से इस आंसर को माइनस कर देंगे 0 और 1 को, तो बचेगा मोर देन 1 2 3 4 5। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक या उससे ज्यादा, इन सब का आंसर पूछा, एटलीस्ट 1 में से। तो 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ द बल्ब फ्यूज इज 0, तो 1 माइनस 5 में से 0 बल्ब फ्यूज हो रहा है, तो ये वाला आंसर जो है वही लिख दो। ये सारे वही आगे रिपीट हो रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट द मोस्ट 2 6s in 6 throws of a single die। बताओ कैसे करना है इसका आंसर क्या हो? कोई बता सकता है? तो और किसी डाई को 6 बार थ्रो करा आपने, कितनी बार थ्रो किया? 1 2 3 4 5 6, और 2 6s आने चाहिए एट मोस्ट। लेट x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ 6s। कि हमने डाई को 6 बार थ्रो करा, क्या क्या हो सकता है? 6s कितने आ सकते हैं? क्या पता किसी पर भी 6 ना हो, किसी एक पर 6 हो, 2 पर, 3 पर, 4 पर, बाई चांस ऐसा भी हो कि सबके सब पर 6 आ जाए, है ना? कौन सा केस पूछा उन्होंने? 6 आना चाहिए, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 में 3 केसेस आते हैं। पहले किसी भी डाई पर 6 आ सकता है, हाँ। क्या चांस है 6 आने का? 1/6। किसी डाइस पर 6 ना आने का चांस क्या है? 5/6। एटमोस्ट 2 6s 2 या उससे कम, ये 3 केसेस। प्रोबेबिलिटी जबकि नंबर ऑफ 6s 0 है, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ 6s इज 1, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज 2। बताओ फर्स्ट को क्या कहेंगे? क्या 0 है? कितने में से? इन 6 में से कोई भी 6 नहीं है। 6 में से कोई भी 6 नहीं है। 0 टाइम्स 6 आ रहा है, ये जो 6 आ रहा है वो 0 है। इसका मतलब 6 के 6 पर नॉन 6 है। यहाँ पर क्या करें हम? इन 6 डाइस में से किसी भी एक पर 6 है, बाकी 5 पर 6 नहीं है। 6 में से एक पर 6 है, एक पर तो 6 है, तो 5 पर नॉट 6 है। फिर यहाँ पर क्या करें हम? 6 डाई में से 2 पर 6 है, 4 पर नहीं है। 6 में से 2 पर तो 6 है और 4 पर 6 नहीं है। 5/6 is 4। बस इनको ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा? एटमोस्ट 4। ये क्या है? एटमोस्ट 2। A person plays a game of tossing a coin thrice। एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। कितने केसेस बनेंगे टोटल? 8। For each head he will be given ₹2। जब भी हेड आएगा तो he will receive ₹2। But for every tail he has to give ₹150। Find, let x denote the amount। Let x denote the amount that he can win or lose। अब बताओ, एक्सपेक्टेशन निकालना है, रेंज निकालना है। बताओ क्या लिखेंगे? जब भी 3 कॉइन को टॉस करें ये केसेस आएंगे। ये 8 ही केसेस बनते हैं जब भी 3 कॉइन को टॉस करें। इसमें से फर्स्ट में क्या कह सकते हैं हम? पहला हेड आया ₹2। तो इस वाले केसेस में क्या हो सकता है? उसको ₹6 का प्रॉफिट।
प्रॉफिट प्लस। नेक्स्ट वाले केसेस में क्या हो सकता है उसको 2 to 1.50, तो क्या आएगा 2.50 रुपीज़ का अभी भी प्रॉफिट है ना। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, दो हेड है तो 4 2 और 2 4 माइनस 150, ये भी 2.50। और नेक्स्ट केस में क्या होगा, लॉस हुआ यहाँ पर 1.50 लॉस, 1.50 लॉस 2 प्रॉफिट, तो माइनस का 1। नेक्स्ट केस की बात करें, यहाँ पर तो टोटल लॉस है, ये 1, ये 1.5 1.5 1.5 माइनस का 4.5। नेक्स्ट केस की बात करें तो क्या है इसका -1 लॉस। नेक्स्ट केस की बात करें, दो बार टेल एक बार हेड तो -1। उससे नेक्स्ट केस की बात करें 2 2 और माइनस तो 2.50 है ना। तो रेंज क्या हो सकते हैं उसकी, या तो उसको 1 रुपीज़ लूज कर रहा है हर बार ज़्यादातर, नहीं तो 2.50 गेन कर रहा है, नहीं तो 4.5 लॉस, तो सारा लिखना है ना। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ऐसे लिख सकते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0। x का मतलब हेड से ले लो, नंबर ऑफ हेड 0 है, किस में है नंबर ऑफ हेड 0 है इसमें, तो क्या हो उस केस में -4.50। प्रोबेबिलिटी जबकि नंबर ऑफ हेड 1 है, एक हेड है, कितने केसेस में एक हेड है, 3 केसेस में, एक हेड 2 टेल, या एक हेड 2 टेल, या एक हेड 2 टेल। इन तीनों केसेस में क्या है उसको एक हेड आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ ऑन एन एवरेज, क्या होगा टोटल, क्या हुआ इसमें -1 रुपीज़ है ना। इन सब केसेस में क्या होगा -1। और प्रोबेबिलिटी जबकि नंबर ऑफ हेड्स इज 2, 2 हेड है, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, और 2 हेड और 1 टेल। इन सब केसेस में क्या होगा उसको 2 रुपीज़ -1.50, तो क्या होगा 2.50 रुपीज़ का प्रॉफिट है प्लस। जब तीनों के तीनों हेड हो, ऐसा एक ही केस है एच एच एच, उस केस में 6 रुपीज़ का प्रॉफिट। वैसे ही लिखना है। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है भाई, इन सब केसेस में 8 सिचुएशन है, उसमें से एक सिचुएशन तो जब आई जब तीनों हेड आए तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट। एक सिचुएशन ऐसे जब हेड कोई भी नहीं हो तो उस केस में लॉस है, एक ही हेड हो 2 टेल हो, तो ये 3 केसेस है ना, ये आंसर है। वैसे ही लिखना है। फिर तो XI भी है लिख देना, XI क्या होगा, नहीं XI वो होगा जो अमाउंट आई जो, और प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, जैसे तीनों टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 8 थी। नेक्स्ट, इन ए गेम ए मैन विंस ए रुपीज फॉर ए 6। एक डाई थ्रो करते हैं, जब भी उसको 6 आ गया डाइस पर, पहले 6 आने के चांस क्या होते हैं 1/6, और 6 ना आने के चांस होते हैं 5/6। अगर डाइस पर 6 आ जाए then he will win 1 रुपीज़, तो उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 6 आने पर। अदरवाइज फॉर एनी अदर नंबर he will lose 1 रुपीज़, और बाकी कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 में, इन दैट सिचुएशन he will lose 1 रुपीज़। तो जब भी डाई थ्रो करे 6 आने पर उसको प्रॉफिट है, बाकी किसी पर भी प्रॉफिट नहीं है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस। उसने डिसाइड करा कि वो डाई बस 3 बार ही थ्रो करेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 3 टाइम्स। एंड बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। ये भी उसने कहा जब भी उसको 6 आ जाए ही विल क्विट द गेम इमीडिएटली, चाहे वो 6 फर्स्ट में आए तो छोड़ देगा, ठीक है। उसने डिसाइड कर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 बार खेलूंगा, 3 से ज़्यादा बार नहीं खेलूंगा, और उस 3 में भी क्या सोच रखा है उसने, जब भी 6 आएगा ही विल क्विट द गेम। कैसा हो सकता है, पहली बार में 6 आ जाए, हो सकता है, तो क्या होगा उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड ही विल क्विट द गेम। तो इफ़ ही गेट्स अ 6 इन द फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट एक बार ही थ्रो करा, उसको 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ये प्रोबेबिलिटी है। और इस केस में ही विल गेन 1 रुपीज़, ये होगा ना। 6 अगर पहली बार नहीं आया तो क्या करेगा वो, दूसरी बार थ्रो करेगा। इसका मतलब पहली बार 6 नहीं आया, नेक्स्ट केस
पहली बार 6 नहीं आया 5/6, दूसरी बारी में 6 आए तो 1/6 है ना। पहली बार 6 नहीं आया तो -1, दूसरी बार 6 आया +1 तो क्या होगा 0 रुपीज है ना। नेक्स्ट केस क्या होगा, जब उसको 6 थर्ड थ्रो में आया, फर्स्ट में अगर आता तो ये होगा, सेकंड में अगर आता है तो यहाँ पर आ गया, अब उसको 6 थर्ड थ्रो में आ रहा है तो क्या हुआ 5/6 पहले में नहीं आया तो वो आगे चलेगा, दूसरे में भी 6 नहीं आया तो अब तीसरे में 6 आ गया, क्या होगा उसको पहले 6 नहीं आया तो -1 -1 +1 तो -1। और बाई चांस ऐसा हो कि उसको तीनों बार 6 ना आए तो 3 से ज्यादा उसको ट्राई भी नहीं करना, अगर उसको 3 बार ट्राई करना है तो तीसरी बार कब पहुंचेगा वो, जब इस पर 6 नहीं आया, 6 आया तो खत्म हो जाएगी, इस पर 6 आया तो भी गेम खत्म। यहाँ कब पहुंचेगा तीसरी बार, जब वो तीसरी बार पहुंचा है तो ये चीज कंफर्म हो गई कि इस पर 6 नहीं आया, इस पर भी नहीं आया, अब तीसरे पर पहुंचा, इस पर 2 पॉसिबिलिटी है, 6 आ सकता है तो ये वाला 6 नहीं भी आ सकता, 2 चीज है, 6 आन, इस पर 6 नहीं आया मान लो तो 5/6 5/6 5/6 और क्या हुआ उसको -3, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट ही कैन विन और लूज, बताओ क्या लिखेंगे आप, xi और pi, ये प्रोबेबिलिटी ऐसा होने के, xi हो गया +1 और क्या xi 0 -1 -3 और कुछ हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन है। x का मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी पॉसिबिलिटी या तो 1 रुपीज अर्न करने की या 0 की या माइनस की या -3, प्रोबेबिलिटी अगर 1 रुपीज अर्न कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है 1/6, इसकी पॉसिबिलिटी 5/36, इसका आंसर 25/216, इसका आंसर 125। मीन निकालना एक्सपेक्टेड, तो बस पी और xi का प्रोडक्ट, जो भी इनको मल्टीप्लाई करके उसका सम लिख दो वो एक्सपेक्टेड अमाउंट है पर गेम, उसको ये ऑन एन एवरेज अर्निंग है, अर्निंग का लूज जो भी है उसमें से रहेगा। आगे समझ सबको, बताओ गिवन क्या है, ए मैन हैज टू थ्रो ए डाई ओनली 3 टाइम्स, और क्या सोच रखा है उसने, he will quit the game as and whenever he gets the 6 immediately he will quit the game, उसके बाद नेक्स्ट थ्रो नहीं करेगा, लेकिन कब तक करना है उसने वो 3 टाइम, 3 के बाद तो करेगा ही नीचे कुछ भी आए ना आए, और अगर उसको 6 आ रहा है तो उसको क्या है 1 रुपीज का प्रॉफिट है, अदरवाइज 6 ना आए तो 1 2 3 4 5 इन सब में से किसी भी नंबर के आने पर उसको 1 रुपीज का लॉस है। तो फर्स्ट 6 उसको आए तो छोड़ना है, क्या पता पहली थ्रो में 6 आ जाए तो आगे नहीं खेलेगा, ऐसा हो सकता है पहली थ्रो में 6 आए, हाँ 6 आने का चांस 1/6, पहली थ्रो में अगर 6 आ गया आगे चलेगा ही नहीं वो, तो क्या होगा 6 आने पर उसको प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज खत्म। अगर पहले पर 6 नहीं आया तो 5/6, तो दूसरे पर 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है तो 1/6, उस केस में -1 ये और +1 ये, तो कितना प्रॉफिट हुआ 0 रुपीज। अगर इस पर भी 6 नहीं आया तो वो थर्ड ट्राई पर जाएगा, थर्ड ट्राई कब करेगा जब पहले पर 6 नहीं आया हो, साथ साथ दूसरे पर भी नहीं आया हो, अब थर्ड ट्राई में 6 आ भी सकता है और अगर 6 आ गया तो -1 -1 +1 तो -1, इस पर भी 6 ना आया, ऐसा हो सकता है पहले पर 6 नहीं आया दूसरे पर नहीं आया, थर्ड पर या तो 6 आ सकता है या 6 नहीं आ सकता, तो ये चांस -1 -1 -1 -3। अब क्या बस और कुछ हो ही नहीं सकता, 3 से ज़्यादा उसको ट्राई नहीं करना। अब क्या लिखेंगे xi और pi, ये प्रोबेबिलिटीज है ऐसा होने के चांस, ये यहाँ पर लिखना pi xi +1 0 -1 -3, pi और xi का प्रोडक्ट जो भी उसका सम आ गया वो क्या होता है मीन। नेक्स्ट, A speaks truth in 90% of the cases, probability that A will speak the truth, इसको बंद ही कर दो, A कितने टाइम सच बोलता है 90%, 90 out of 100, तो A will not speak the truth is 10/100, while B is speaking the truth in 60% of the cases, B 60% of the cases that he is speaking the truth, he will not speak the truth is 40/100. In what percent of the cases
कितने परसेंट केसेस में दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रेडिक्ट, दे आर लाइकली मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटीज है, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रेडिक्ट each other while narrating the same incident. इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन जब होगा सेम उसके बारे में, when one of them is speaking the truth, other is not speaking the truth. तो कॉन्ट्रडिक्शन दो वेज में हो सकता है। हम कह रहे हैं ए सच बोल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एज वेल उसी समय जब ए सच बोल रहा है उसी समय बी सच नहीं बोले, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बिकॉज दे आर टू नरेट द सेम इंसिडेंट है, एक ही चीज के बारे में करने पर अगर ए सच बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन टेक्स प्लेस। नहीं तो ए अगर झूठ बोलेगा लेकिन बी सच बोलेगा तो बी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ए और बी के बारे में दो चार ही केसेस होते हैं, तो ए सच बोले बी ना बोले, बी स्पीकिंग द ट्रूथ ए इज नॉट स्पीकिंग, दोनों सच बोले दोनों झूठ बोले। कॉन्ट्रडिक्शन किस किस में है? दोनों झूठ बोल, यहाँ पर तो दोनों सच बोल रहे हैं सेम इंसिडेंट के बारे में, यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। यहाँ दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मानते हम। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन इन दो केसेस में है। कौन से केसेस में? प्रोबेबिलिटी में ए स्पीकिंग द ट्रूथ लेकिन बी सच नहीं बोल रहा। साथ साथ एक और केस प्रोबेबिलिटी ये वाला। ये किस टाइप के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट है नहीं है? मान लो दो जने ए सच बोल रहा है, क्या बी पर कोई कंपल्सरी है कि वो सच बोले झूठ बोले? नहीं। ए कुछ भी बोले बी के अपनी वो सोचे तो मान लो ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ए नहीं कि इफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ तो बी विल आल्सो स्पीक द ट्रूथ, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ए ने सच बोला है, बी कुछ भी हो सकता है, ट्रूथ भी और फॉल्स भी दोनों। इंडिपेंडेंट इवेंट में इस एंड का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, क्योंकि ए और बी जो है इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इस एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस अब एंड का मतलब इनटू प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? ए नॉट, एंड का मतलब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या कहेंगे इसको हम? ए स्पीकिंग द ट्रूथ 90/100, उसके साथ साथ इनटू में बी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ 40/100 प्लस A is not speaking the truth 10/100, yes B is speaking the truth। तो कितना हुआ इनको सॉल्व करा तो 42/100 आएगा। तो 42/100 को परसेंट कहते हैं। 42 आउट ऑफ 100 दैट मींस 42% केसेस में क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन है। तो 42% किसका आंसर है? 100 टोटल है, उस 100 में से इन दोनों का आंसर क्या था? 42। तो इन दोनों का टोटल आंसर 58 है ना वैसे। तो 42% क्या है? 100 अगर टोटल है तो उसमें 42 इसका आंसर है, 58 इसका है। तो 42% केसेस में दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर व्हाइल दे आर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। सिंपल सा वैसे बताओ कैसे करेंगे फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी यूनियन पता है, 11th में फॉर्मूला करते थे इंटरसेक्शन निकालो, उसको इसमें डाल दो आंसर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6 आउट ऑफ 11, बी की प्रोबेबिलिटी 5/11, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 7/11, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करना है हमको? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज टेकन प्लेस। क्या होगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या है कॉमन की प्रोबेबिलिटी? 4/11। बी की प्रोबेबिलिटी तो ऐसा होने का चांस क्या आएगा? 4/5।
बताना भी कैसे करना है, यूनियन निकालना है। पहले इस फॉर्मूले को लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हेन वी नो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दैट इज 2/5। ये कॉमन प्रोबेबिलिटी नहीं पता हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से पता है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसको हटाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 5/30, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, तो उनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 2/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर अपोन हो जाएगा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट पता है 5/30 और इंटरसेक्शन पता है ना, तो आ जाएगा यूनियन का वही फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन, 3 की वैल्यूज पता है, 4th आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन तुम और लिए पढ़ लेना अपने, 91 92 बिल्कुल ओरल है। अच्छा 95 ये वो क्वेश्चन है जो प्री बोर्ड में आए थे लास्ट ईयर, सब स्कूल से बोल जाते हैं। A bag contains 4 balls. 2 are drawn at random. A bag contains 4 balls. किसी भी बैग में 4 balls हैं टोटल, 2 balls निकाली है at random, 2 balls are drawn at random and are found to be white. 2 बॉल निकाली, दोनों की दोनों white हैं. What is the probability that all the balls are white? क्वेश्चन का मीनिंग आगे समझिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। वैसे एक बैग में 4 बॉल्स है, पता नहीं क्या कलर है उनका, क्या पता उस 4 में से कुछ भी हो सकता है। एक वाइट क्या हो सकती है, 0 वाइट हो सकती है। वाइट के बारे में बात करें, 1 हो सकती है, 2 3 4 बॉल है। पॉसिबिलिटीज ये है वाइट कोई भी नहीं हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। क्या करा उस बैग में से हमने कोई भी 2 बॉल निकाली, बाई चांस दोनों की दोनों वाइट पाई गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि चारों की चारों बॉल वाइट है? कैसा हो सकता था? तो कितने केसेस बनेंगे इसमें भाई? कम दोनों की दोनों वाइट आई तो 2 वाइट तो है ही है कम से कम, 3 भी वाइट हो सकती है, 4 भी। 1 वाइट होती तो 2 वाइट आ ही नहीं सकती थी ना फर्स्ट केस में। Since 2 balls are drawn and both are found to be white, so we have the following cases. First, the bag contains 2 white, कि 2 white है तो बाकी 2 नॉन white समझ लो, 2 are नॉन white। ऐसा होने के चांस